हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रगते भद्राय नेता प्रणता स्मता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है शुक्राचार्य द्वारा संजीवनी का प्रयोग है और शिव का शुक्राचार्य को अपने उदर में धारण करने की कथा है और शिव की स्तुति की है शुक्राचार्य जी ने और विश्व दर्शन किए हैं उनके पेट में और युद्ध में दैत्यों की हार हुई है। शिव भेष में अंधक का पार्वती हेतु विफल उनका प्रयास हुआ है और दैत्य देव इंद्र के साथ युद्ध हुआ है। जंभ युद्ध में जो है जंभ और कुजंभ का वध की कथा है। कथा लंबी है, चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पुलस जी बोले, अंधक ने अपनी सेना को प्रथम गणों शिव गणों द्वारा मारी गई जान करके शुक्राचार्य के निकट जाकर कहा, भगवान, हम आपके ही बल पर देवता गंधर्व असुर किन्नर अन्य प्राणियों को बाधित पराभूत करते हैं, परंतु आप देखिए कि मेरे द्वारा संरक्षित यह सेना शिव गणों द्वारा काल के मुख में भेजी जा रही है। कुंभजात मेरे भाई तो मारे गए, ये प्रथम गण अब कुरुक्षेत्र तीर्थ के सदृश अक्षय बने हुए हैं। अतः आप हम लोगों के लिए कल्याण का विधान करें, जिससे हम लोग शत्रुओं के द्वारा जीत न जाएं, और ऐसा ही उपाय करें जिससे हम लोग युद्ध में दूसरों को जीत सकें। तब हे देवर्षि ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने अंधक की बात को सुनकर दानवेश्वर को आश्वासन देते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जरूर प्रयास करूंगा, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। ऐसा कहकर पवित्र व्रत वाले शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या को प्रकट किया। युद्ध में पहले मारे गए सभी असुरेश्वर और दानव पुनः जी उठे। संग्राम में प्रथमों ने जिन दैत्यों को बलपूर्वक मारा था उन्हें भार्गव ने संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। अतः नंदी ने महादेव से कहा कि युद्ध में जो उत्कृष्ट कार्य किया है वह शुक्र की विद्या के बल से महत्वहीन हो गया है। नंदी के कहने पर महादेव ने कहा, गणपते, तुम जाओ शुक्र को मेरे समीप लिवा आओ, फिर तो मैं उन्हें पाकर योग क्रिया के संयमित कर दूंगा। रुद्र के ऐसा कहने पर गणपति नंदी शुक्राचार्य को पकड़ लाने की कामना से दैत्यों की सेना में गए। बलवान श्रेष्ठ असुर उन्हें मार्ग में रोक दिए और नंदिनी ने समीप जाकर शतपर्व वज्र से उसे मारा। उन असुरों को अचेत होकर असुर गिर पड़े। उसके बाद नंदी तुरंत वहां से चल दिए। नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद प्रथमों और असुरों नंदी और असुरों में दोनों पक्षों में सेनाओं में भीषण हलहला शब्द उत्पन्न हुआ। उसी समय अवसर पाकर तीव्र गति वाले नंदी जिस प्रकार सिंह क्षुद्र मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भार्गव शुक्राचार्य को लेकर रथ से भाग निकले और गणनायक उन्हें लेकर शंकर के पास आ गए और उन शंकर के निकट आकर के उन्होंने कहा, ये देखिए, ये भार्गव शुक्राचार्य को हम ले आए हैं। शंकर ने लाए गए शुक्राचार्य को अपने मुख में फेंका और अक्षुण्य शरीर वाले भार्गव को अपने उदर में ज्यों का त्यों रख लिया। शंकर जी ने अपने उदर में उन्हें रख लिया। अपने मुख के द्वारा शंभु से ग्रस्त होकर उनके उदर में स्थित हुए वे मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य प्रेम पूर्वक उन भगवान की स्तुति करने लगे। शुक्रवाच, वरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने शंकराय महेशाय त्र्यंबकाय नमो नमः। जीवनाथ नमस्तुभ्यं लोकनाथ वृषाकपि मदनाग्रे काल शत्रो वामदेवाय ते नमः। स्थाणवे विश्वरूपाय वामनाय सदागते महादेव
देवाय सर्वाय ईश्वराय नमो नमः। शुक्र ने कहा प्रभु गुण से समान वरदानी हर को नमस्कार है। शंकर महेश त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। लोकों के स्वाभिमान वृषाकृपय जीवन स्वरूप को नमस्कार है। हे कामदेव के लिए अग्नि स्वरूप काल शत्रु आप वामदेव को नमस्कार है। स्थान विश्वरूप वामन सदागति महादेव सर्व और ईश्वर आपको बारंबार नमस्कार है। हे त्रिनयन, हे भव, हे शंकर, हे उमापति, हे जीमूत केतु, हे गुहागृह, हे श्मशान निरत, हे भूत विलेपन, हे शूलपाणे, हे पशुपते, हे गोपते, हे श्रेष्ठ परम पुरुष आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार शुक्राचार्य के भक्त पूर्वक स्तुति करने पर शंकर ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मैं तुम्हें वर दूंगा। उन्होंने कहा हे देववर मुझे यही वर दीजिए कि मैं पुनः आपके उदर से बाहर निकलूं। इसके बाद शंकर ने नेत्रों को बंद करके कहा हे द्विजेंद्र अब तुम बाहर निकल आओ। परंतु शंकर के इस प्रकार कहने पर वे भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य उनके उदर में विचरण करने लगे। परिभ्रमण ददर्शाय शंभोरे वोदरे कवि भुवनार्णवतालान वृत्ताय स्थावर जंगमम। भगवान शंकर के उदर में विचरण करते हुए शुक्राचार्य शंकर के ही उदर में चराचर प्राणियों से व्याप्त सारा जगत समुद्र पाताल को देखा। आदित्यों वसुओं रुद्रों विश्वदेवों गणों गंधर्वों पिपीलिकाओं वृक्षों पर्वतों लताओं फलों फूलों अनिमिषों निमिषों चतुष्पदों जंगमों अव्यक्तों व्यक्तों निर्गुणों को देखते हुए कतूहलवश उसी उदर में भार्गव चारों ओर घूमने लगे। भृगवंशी शुक्राचार्य को वहाँ इस प्रकार रहते हुए एक दिव्य वर्ष बीत गया। परंतु शुक्राचार्य अंत का अंत नहीं मिला। वे थक गए। स्वयं को थका हुआ देखकर और बाहर निकलने का मार्ग न पाकर आत्मा को वश में करने वाले वे भक्त से नम्र होकर महादेव की शरण में आ गए। ततस्तु देवैश गणै दानवा सर्वपालित पराजिन्यंत संग्रामे भूय भूयस्तरनीशम। अत्यंत कुपित होकर युद्ध करने लगे। इसके बाद वाच विश्वरूप महारूप विश्वरूपाच सूत्रधिक सहस्राक्ष महादेव त्वामहं शरणं गतः। नमोस्तु ते शंकर सर्वशंभो सहस्रनेतांगि भुजंगभूषण। दृष्टैव सर्वान् भुवनास्तवोदरे श्रान्तो भवन्तं शरणं प्रपन्नः। विनिग्रतो भार्गव वंशचंद्र शुक्रस्तवाद्य भव महानुभाव। प्रणम्य शुंभम सजगाम तूर्ण महासुराणां बलमुत्तमौजो। भार्गवे पुनरायाते दानवा मुदिता भयन पुनर्युद्धाय विद्यन्ति स गणेश्वर। शुक्र ने कहा हे विश्वरूप हे विश्वरूपाक्ष हे सहस्राक्ष हे महादेव मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर हे शंभु हे भुजंग भूषण आपके उदर में सभी भुवनों को देखते देखते थक कर मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार के वचन कहने पर महात्मा शंभु ने हंसकर कहा अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो, इसलिए हे भार्गव वंश के चंद्र मेरे शिश्न से बाहर निकलो। अब समस्त चराचर जगत तुम्हारी स्तुति शुक्र के नाम से करेगा।
ऐसा कहकर भगवान शिव ने कृष्ण मार्ग से शुक्र को मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आए। शुक्रत्व प्राप्त कर बाहर निकले ओजस्वी महानुभाव भार्गव वंशचंद्र शंभु को प्रणाम कर शीघ्र महासुरों की सेना में चले गए। शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर दानव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेशों के साथ फिर युद्ध करने का विचार किया। गणेश्वरों ने उन असुरों से भयंकर युद्ध किया। उसके बाद युद्ध करने में लगे हुए असुरगणों देवताओं में भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। अंधक नंदी के साथ कुंभध्वज के साथ विरोचन नंदीषण के साथ भिड़ गए। पराक्रमी विनायक राक्षस श्रेष्ठ तुहुंड के साथ भिड़ गए। दुर्योधन बलशाली घंटाकर्ण के साथ युद्ध करने लगा। ये सभी दानव और प्रथमगण आपस में 600 दिव्य वर्षों तक संग्राम करते रहे। रण में उत्कृष्ट तेज वाले बिंदुमाली नाम के महासुर ने अकेले ही एकादश रुद्रों को डट कर सामना किया। इस प्रकार 8 दिव्य वर्षों तक प्रथमों और दानवों के हजारों की संख्या में दो लड़ाके वीर आपस में द्वंद्व युद्ध करते रहे। जब असुरगण इस प्रकार देवों से युद्ध करने में समर्थहीन हो गए तब उन लोगों ने माया का सहारा लेकर देवों को क्रमशः निगलना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सारे प्रथम शिवगण देवों से रहित पर्वत के समान दानवों से ढक गया। इसे देखकर देवों को ग्रसित देखकर रुद्र ने क्रोध से जिम्भ्रायिका को उत्पन्न किया। आलस्य में पड़ करके वे दानव मुख को निमड़ बनाकर जम्हाई लेने लगे। जब दैत्य जम्हाईने लगे तब देवलोक दैत्यों की देह से अविलंब बाहर निकल आए।